गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन इन मी नेक्स्ट स्टडी। परिवार और फ्रेंड्स, राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय से संबंधित अपना ये जो पार्ट है वो भी चल रहा है। और अपना ये जो पार्ट है और ये जो पाठ्यक्रम है वो राजस्थान के आरबीएससी पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से बेस्ड है। और जो अपने स्टेट एग्जाम्स होती है फ्रेंड्स, उन सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए अपने जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अब हम आज लोक संतों से संबंधित जो पार्ट है आपको सामने दिख रहा है, जसनाथ जी को लेते हैं। और कुछ एक संत जो हैं अपने बचे हुए हैं और आज हम कोशिश करते हैं उनको कि ये पूरे हो जाएं अपने। तो बिना अपन टाइम गंवाएं फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लोक संत जसनाथ जी, एक वर्ड को पकड़िए, जसनाथ जी। जसनाथ जी में जय और पीछे बच रहा है सनाथ, ठीक है। तो एक बार जैसे वर्ड को जैसे इससे देखते हैं, जैसे जाट, तो यानी कि जसनाथ जी जो है वो जाट जाति से हैं और अधिकांश जो अनुयायी इनके हैं वो जाट ही हैं। अधिकांश अनुयायी, अधिकांश अनुयायी कौन है? अधिकांश अनुयायी इनके यही हैं, जाट, क्योंकि जाट जाति से हैं और अधिकांश अनुयायी भी इनके यही हैं। अब देखिए, अब कोई पूछे कि सर जाट कितने, तो सर जाट कितने, तो इनका जो जन्म है ये होता है कतरियासर, और यह है बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में। यह प्रश्न पूछा जाता है अपने, जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कतरियासर बीकानेर। अब पीछे बच रहा था सनाथ, यानी कि इसका अपोजिट क्या होता है? अनाथ। तो जसनाथ जी जो है वो एक अनाथ थे, यानी कि इनको एक व्यक्ति था, एक दंपत्ति था, एक हारा हुआ जिनके संतान नहीं थी, और दंपत्ति था, एक हमीर था, हमीर जाट था, और पत्नी इसकी थी हमीर जाट की रूपादे। हमीर जाट और पत्नी रूपादे। तो इस दंपत्ति को ये यहां पर एक तालाब के किनारे यहां पर इनको मिले थे। तो इस दंपत्ति को ये कहां मिले? तालाब किनारे मिले जसनाथ जी। यानी कि इस जसनाथ जी को दंपत्ति हमीर जाट और पत्नी इसकी रूपादे, इन्होंने इनका पालन किया, और यही इनके जो माता पिता हैं वो हमें मिलते हैं। तो जब जसनाथ जी बड़े हुए तो क्या है, इन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। किससे? बड़े हुए तो गुरु बनाया, और गुरु गोरखनाथ। किससे फ्रेंड्स? गोरखनाथ जी से। दीक्षा ली। जाम्बो जी का भी गुरु यही था, गोरखनाथ जाम्बो जी का गुरु यही था, और जसनाथ जी का गुरु भी यही है। यानी कि जाम्बो जी और जसनाथ जी एक दूसरे के क्या हुए? समकालीन हुए। तो यहां पे इससे दीक्षा ली, और फिर ये थोड़ा आगे चले, और आगे चलते ही यहां पर गोरखमालिया इस स्थान पर गोरखमालिया में इन्होंने तपस्या की। गोरखमालिया में इन्होंने तपस्या की, और गोरखमालिया में तपस्या करने के बाद ये फिर थोड़ा आगे चले। यहाँ पे गोरखमालिया है, यहाँ पे तपस्या की, और तपस्या की फिर आगे चले थोड़ा सा, और यहाँ पर तपस्या के बाद इनको प्राप्ति हुई, ज्ञान मिला, बोध मिला, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुई। और ये चल रहे थे, तो यहाँ पर चलते चलते एक कौन मिला? यहाँ पर ये मिला, इसके ये मिला। तो ये कौन है? ये एक तांत्रिक है, और इसका नाम था लोहे पांगल।
आगे जब तपस्या करने के बाद ये चले तो यहाँ पर इनको एक तांत्रिक मिला लोहे पांगल नाम का, और ये अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक फ्रेंड समझता था कि मेरे से बड़ा जो है वो तांत्रिक कोई नहीं है। लेकिन जसनाथ जी जब इनके सामने आए तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि ये तांत्रिक तू कुछ नहीं है। तो इस तांत्रिक का जो घमंड है वो यहाँ पे चूर किया। किसका? लोह पांगल नाम के जो तांत्रिक हैं उसका घमंड यहाँ चूर किया। फिर से आगे बढ़े और फिर से आगे बढ़े तो यहाँ पर इनको एक और व्यक्ति मिला, और यहाँ पे मिला लूणकरण। कौन मिला यहाँ पे? लूणकरण। ये बैठा था यहाँ पे। और ये कौन है? ये बीकानेर का शासक बना, बाद में बीकानेर का शासक बना। तो जब ये रास्ते में मिला तो इसने लूणकरण ने भी कहा कि मुझे लिए भी आप कुछ कहिए, यानी कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे बारे में भविष्यवाणी तो करो, कुछ ना कुछ मेरे बारे में बताओ। तो गोरखनाथ जी जब चल रहे थे तो लूणकरण के बारे में भविष्यवाणी करिए, बताया कि आप क्या बनोगे एक दिन, यानी कि बीकानेर का राजपद आपको मिलेगा। राजपद प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजपद प्राप्ति का आशीर्वाद किसको दिया? लूणकरण को जो राजपद है बीकानेर का उसको प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में फिर ये आगे बढ़े और आगे बढ़े तो यहाँ पर एक संप्रदाय की स्थापना कर दी, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना यहाँ करी लगभग 1504 के आसपास। 1504 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना कर दी। अब जसनाती संप्रदाय की जब स्थापना की तो जसनाती संप्रदाय में नियम कितने बता दिए अनुयायियों को? यहाँ बताए 36 नियम। 36 नियम यहाँ अनुयायियों को बताए और यहाँ पर उपदेश दिया। और जो पहला उपदेश है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रथम उपदेश जो है वो किसको दिया? ये जो नियम है वो किसको सुनाए? तो ये नियम सुनाए चौधरी रामू सारण को सुनाए। किसको सुनाए? चौधरी रामू को, रामू सारण। तो ये 36 नियम बनाए और इस 36 नियम बनाने के बाद में पहला जो उपदेश दिया वो चौधरी रामू सारण को दिया, जो कि एक जाट ही था। अब जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो धधकते अंगारों पर फ्रेंड्स क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। पुरुष ही करते हैं मोस्टली। तो क्यों करते हैं ये देखिए। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब जसनाथ जी जो हैं वो जब वो बालक थे 2-2.5 साल के ही थे तो उसी समय जो है उनके चमत्कार जो हैं वो लगभग प्रसिद्ध होते जा रहे थे। तो एक दिन क्या है कि ये जो जसनाथ जी हैं वो एक अंगीठी में जाकर बैठ गए। तपती हुई कोयले की जो अंगीठी थी उसमें बैठ गए और उस अंगीठी में जब वो बैठे तो उनके कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि फिर ऐसा हुआ कि लगभग इनको जो मानने लग गया, इनके जो अनुयायी बने वो धधकते अंगारों पर नृत्य करने लगे। तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या हो गई? यहाँ पर ये हो गई कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो धधकते अंगारों पर, यानी कि आग पर, धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं और ये नृत्य कौन करते हैं? नृत्य करते हैं मोस्टली पुरुष ही करते हैं। और कौन? इसके जो अनुयायी हैं जाट जाति के, वही नृत्य करते हैं। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर से हम, और अब कोई अगर तथ्य छूटा है तो उसकी बात देखते हैं। जाट जाति के हैं, अधिकांश अनुयायी यही हैं। जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ है, अनाथ थे, लेकिन दंपति हमीर जाट और पत्नी रूपादे ने इनको पाला। अब गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, गोरखमालिया में तपस्या की, ज्ञान मिला, लोह पांगल तांत्रिक मिला, घमंड चूर किया। यहाँ थोड़ा आगे चले लूणकरण मिला, उसने कहा मुझे कुछ दो, मुझे कुछ बताओ। तो यहाँ बीकानेर का शासक तू बनेगा, यही इनको आशीर्वाद दिया और एक दिन ये बन गया। जसनाती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 1504 में इन्होंने की। 36 नियम बनाए और पहला उपदेश चौधरी रामू सारण को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे जो तथ्य हैं वो हम इनको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं।
अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, कहाँ थे अपन, पीछे बैग चलते हैं। पीछे बैग चलते हैं तो हमें मिलता है कि धधकते अंगारों पर इनके अनुयायी नृत्य करते हैं। यहाँ पर अपन थे, धधकते अंगारों पर नृत्य, और ये करते हैं केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुष जाति के लोग यहाँ नृत्य करते हैं। और नृत्य करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, और वो मंत्र कौन सा है, फतेह 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 फतेह। ये एक मंत्र है इसका, वो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह मंत्र का उच्चारण करते हैं और नृत्य करते रहते हैं। अब यहाँ पर जब ये चमत्कार दिखा रहे थे तो इन चमत्कारों से एक व्यक्ति जो है वो परिचित हुआ, और वो है व्यक्ति दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी मेवाड़ के राणा कुंभा का समकालीन भी था, और इसका जो पुत्र इब्राहिम लोदी हुआ था, इस इब्राहिम लोदी के साथ राणा कुंभा का युद्ध भी हुआ था। अब देखिए चमत्कार, दिल्ली का सिकंदर लोदी उस समय था, तो ये इनके चमत्कारों से प्रभावित हुआ, और इस सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि 500 बीघा भूमि दान में दी। 500 बीघा जो भूमि है वो दान में दी, किसने, सिकंदर लोदी ने। अब नेक्स्ट देखिए, 500 बीघा जमीन मिल गई, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 500 बीघा जमीन के बाद अब इनका कतरियासर निधन हो गया। कतरियासर में इनका निधन हो गया, और इनके जो अब उपदेश हैं, इनके उपदेश इनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ में मिलते हैं, लिखित ग्रंथ में मिलते हैं, और वो ग्रंथ है इनके 2, पहला शंभुधड़ा, शंभुधड़ा और कोंडा। ये ग्रंथ अपन को याद रखने हैं, एक का नाम है शंभुधड़ा और दूसरा नाम है कोंडा। तो इस तरह से इनके उपदेश जो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं शंभुधड़ा और कोंडा उसमें मिलते हैं, उसमें संकलित हैं। बस जसनाथ जी संबंधित जो मुख्य फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो फ्रेंड्स यहीं से निकल के आते हैं। अब देखते हैं आगे। अब अपने अगले जो लोक संत हैं वो है लालदास जी, और इन लालदास जी का जो वर्णन है वो भी हमें कक्षा 10 की जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक है कला संस्कृति और इतिहास वाली, उसमें हमें मिलता है। और अब हम लेते हैं लालदास जी। लालदास जी, पीछे जो पार्ट था अपना, जो अभी अपने कंप्लीट किया है जसनाथ जी, उसमें एक तथ्य ये छूट गया था कि वो किसे शुभ मानते हैं, यानी कि जाल वृक्ष को, जाल एक वृक्ष आता है उसको, और मोर पंख को वो शुभ मानते हैं। मोर पंख को, जाल और मोर पंख को वो शुभ मानते हैं। बस, और कोई तथ्य वहां से अपना नहीं छूटा। जाल और मोर पंख को शुभ मानते हैं, बस। अब लालदास जी, अब यहां पर लाल को देखिए, लाल बताता है रंग, ठीक है, रंग बताता है, तो यहां पर जो जन्म है इनका वो रंग से ही संबंधित आएगा, तो सीधा जन्म ही पूछा जाता है। बहुत बार जो है वो जन्म पूछा गया है वहां पर। अब यहां देखिए इनका जो जन्म है लाल है, तो अब यहां पर अपन को धोड़ा लेना है, धोड़ी दूब, धोड़ी दूब, और यहां पे इनका जन्म होता है अलवर में। जन्म धोड़ी दूब अलवर में है। और माता पिता देखिए, पिता है इनके चांदमल जी, पिता चांदमल और माता समदा। बस, आगे फैक्ट देखिए,
अब है चांदमल इनके पिता हैं, माता इनकी समदा, और ये जो हैं वो मेव जाति के मुसलमान हैं। मेव जाति के मुसलमान हैं। तो इनके अधिकांश जो अनुयायी हैं वो कौन होंगे? यही होंगे, मेव जाति के मुसलमान जो हैं वो इनके अनुयायी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब चांदमल जी के बाद जो पिता है, चांदमल जी इनके जो पिता है, माता समदा है, मेव जाति के मुसलमान हैं। तो यहाँ पर तिजारा, और तिजारा कहाँ है? अलवर में है। तो तिजारा अलवर में है, और यहाँ के एक फकीर हैं, फकीर गद्दन चिश्ती। तो इस गद्दन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली। किससे ली? गद्दन चिश्ती से। और गद्दन चिश्ती से दीक्षा लेने के बाद में ये थोड़ा आगे गए बांदोली गांव में, और यहां पर बांदोली गांव में आगे गए, और वहां पर एक पहाड़ी है, सिंहशिला पहाड़ी। सिंहशिला पहाड़ी। इस सिंहशिला पहाड़ी में, जो कि कहाँ है? बांदोली गांव में, यहां पर इन्होंने तपस्या की और अपने उपदेशों का जो प्रारंभ है यहीं से किया। कहां से? सिंहशिला पहाड़ी से उपदेशों का प्रारंभ इन्होंने यहां से किया। अब आगे इनके विश्व जो तथ्य हैं मुख्य वो देखते हैं। सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बनाई, निर्गुण धारा के जो उपदेश हैं वो इन्होंने दिए, और हिंदू मुस्लिम जो एकता है, ये मुस्लिम थे तो इन्होंने क्या है, एक हिंदू और मुस्लिम एकता की बात इन्होंने की। हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने की। और किस धारा से संबंधित है? ये भी निर्गुण ही है, निर्गुण धारा से संबंधित हैं, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। जसनाथ जी भी जो हैं वो निर्गुण धारा से ही संबंधित थे। और यहाँ पर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, और वो संप्रदाय कौन सा है? जैसे लालदास जी हैं तो इन्होंने संप्रदाय बनाया लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, और लालदासी संप्रदाय की स्थापना करने के बाद में इनका नगला भरतपुर में निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ? नगला भरतपुर में। लालदासी संप्रदाय की स्थापना हुई, और स्थापना करने के बाद में जो है नगला, ये याद रखिए, नगला भरतपुर में इनका निधन हो गया। और नगला भरतपुर क्या है? लालदासी संप्रदाय के जो लोग हैं इनका प्रमुख स्थल है। लालदासी संप्रदाय लोगों का प्रमुख तीर्थ है। कौन? नगला भरतपुर। निधन कहाँ हुआ है? नगला भरतपुर में है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? शेरपुर में है। समाधि इनकी है शेरपुर। ये भी कहाँ है? ये भी अपने अलवर में ही है। और ये मेव जाति के जो लोग हैं वो इनको पीर मान के पूजा करते हैं। मेव जाति के जो लोग हैं वो पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं, बस। और इनका एक उपदेश जो है वो हमें मिलता है, उनका जो एक ग्रंथ है वो हमें मिलता है, और उसकी बात भी हम यहाँ शॉर्ट में यहाँ कर लेते हैं। इनका उपदेश और ग्रंथ है, इनके उपदेश एक ग्रंथ में है, और ग्रंथ का नाम इनसे मिलता जुलता ही है, और वो है लालदास की चेतावनियाँ। बस ये इनका एक प्रमुख ग्रंथ हमें और मिलता है। उपदेश ग्रंथ, लालदास जी की चेतावनियाँ, बस।
अब है हम लेते हैं आगे जो लोक संत हैं फ्रेंड्स हरिदास जी को, और यहाँ पर उनके बारे में जो और मुख्य तथ्य हैं उनकी हम यहाँ चर्चा अब आगे करते हैं। नेक्स्ट अपने हैं हरिदास जी। अब आगे अपने संत कौन हैं? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, देखिए संत हरिदास जी, हरिदास यानी कि ये हरे कपड़े पहनते थे। इस तरह से याद रखिए कि हरे कपड़े पहनते थे, तो हरे कपड़े पहनेंगे तो यहाँ पे तो जन्म जो इनका है वो है कापड़ूद। हरे कपड़े पहनते हैं, और ये है डीडवाना, और डीडवाना कहाँ है? नागौर में है। हरि सिंह, इसे याद रखना है क्योंकि इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिदास जी जन्म देखिए, हरे कपड़े पहनते हैं तो कापड़ोद डीडवाना में इनका जन्म होता है। अब मूल नाम, ये डाकू थे पहले, मूल नाम जो इनका मिलता है वो हमें मिलता है हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। और ये जो थे वो क्या हैं? डाकू थे पहले। क्या थे? डाकू थे, और लूटमार करते थे। डाकू थे और काम था लूटमारी का, लूटमार करते थे। लेकिन लूटमार के बाद में क्या हुआ? एक व्यक्ति से इन्होंने दीक्षा ली, यानी कि एक व्यक्ति ने इनको दीक्षा दी जिसका नाम हमें नहीं मिलता। दीक्षा मिली इनको, दीक्षा मिलने के बाद में इनका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया। जीवन इनका बदला, और जीवन इनका बदला तो बदलने के बाद में इनका नाम हुआ हरिदास, नाम रखा हरिदास। और इस तरह से जो है ये क्या कहलाते हैं? आधुनिक। जैसे वाल्मीकि जो थे वो भी पहले डाकू ही थे, तो ये भी क्या कहलाते हैं? आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाते हैं। वाल्मीकि, आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाते हैं संत हरिदास, क्योंकि वाल्मीकि भी पहले एक डाकू थे और इन्होंने रामायण जैसा एक जो ग्रंथ है वो लिखा, और हरिदास जी भी जो है वो बाद में एक संत बने, तो ये आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाते हैं। और अब देखिए, एक सन्यासी से उपदेश बने, योगी बने, आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाए, और इन्होंने एक तीखी डूंगरी नाम का स्थान आता है फ्रेंड्स, वहां पर जाकर इन्होंने तपस्या की। कहां तपस्या की? तीखी डूंगरी। इस स्थान पर जाकर उन्होंने तपस्या की, तीखी डूंगरी। और ये भी कहाँ है? ये भी नागौर में है। तो तीखी डूंगरी स्थान पर इन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद में इनको वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, और वो संप्रदाय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संप्रदाय की स्थापना, और वो है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। बस निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना के बाद में इन्होंने परमात्मा को क्या कहा? अलख निरंजन कहा। परमात्मा को नाम दिया, क्या कहा परमात्मा को? परमात्मा को इन्होंने कहा कि आप परमात्मा हैं, लेकिन क्या हैं? अलख निरंजन है। अलख निरंजन या हरि निरंजन, ये इन्होंने परमात्मा को नाम दिए कि परमात्मा क्या है? परमात्मा अलख निरंजन है। तो परमात्मा को ये दो नाम दिए इन्होंने। बस अब आगे इनके बारे में जो और तथ्य हैं उनकी बात हम यहाँ करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अलख निरंजन, इनके बारे में एक बार फिर से देखते हैं। हरिदास जी, हरि या मतलब हरा, हरे कपड़े पहनते थे, तो जन्म कापड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला। डाकू थे, लूटमारी का काम करते थे। एक योगी से दीक्षा दी, योगी ने दीक्षा दी, जीवन इनका बदला, बदलने के बाद ये बने हरिदास, और इस तरह से ये आधुनिक युग के वाल्मीकि कहलाए।
यहाँ से फिर आगे चले, तीखी डूंगरी नागौर में इन्होंने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में एक संप्रदाय की स्थापना की, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना, और परमात्मा को इन्होंने दो नाम दिए, अलख निरंजन और हरि निरंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, अब संत हरिदास जी के उपदेश की बात करते हैं। उपदेश और उपदेश में इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उनकी बात हम करेंगे, और यहाँ पे पहला जो ग्रंथ है उसकी बात यहाँ करते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है वो है मंत्र राज प्रकाश। पहला जो इनका ग्रंथ है वो मंत्र राज प्रकाश है, और दूसरा ग्रंथ है वो है हरि पुरुष की वाणियां। हरि पुरुष की वाणियां, ये इनका दूसरा ग्रंथ हमें यहाँ मिलता है। तो इस तरह से इनके जो उपदेश हैं वो दो ग्रंथों में मिलते हैं, मंत्र राज प्रकाश और दूसरा है हरि पुरुष की वाणियां, ये दो ग्रंथ हैं। और अब जो इनकी मृत्यु है उसके विषय में देखते हैं। इनकी मृत्यु के विषय में है 1528 में इनका निधन हो गया, और इनका जो निधन है वो देखते हैं कहाँ हुआ है। निधन होता है गाडा गांव डीडवाना में। गाडा गांव डीडवाना नागौर, गाडा गांव डीडवाना नागौर में इनका निधन होता है। और निधन होता है तो इस जो संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कौन से, निरंजनी संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय की पीठ, यानी कि प्रमुख पीठ ये कहाँ है, ये यही है, गाडा गांव डीडवाना में है। और इस तरह से इनके विषय में जो है वो यही फैक्ट अपन को निकल के सामने आते हैं। और इनके जो पार्ट है, निरंजनी संप्रदाय के दो पार्ट हैं, वो है निरंग और निहंग है, और एक घरबारी है। यानी कि निहंग जो होते हैं वो विरक्त होते हैं, घरबारी जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हरिदास के संबंध में भी अपने जो मुख्य तथ्य हैं एग्जाम लाइक जो है वो यहाँ पर बस नहीं के बराबर हैं। ये इनका निधन यहाँ होता है गाडा गांव डीडवाना में, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ स्थित है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आगे जो पार्ट हम बनाने जा रहे हैं अब होगा राजस्थान के इतिहास से, और जो शासक जो मेवाड़ इत्यादि हैं उनसे संबंधित हम पार्ट लेंगे अब। ठीक है फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, देखते रहिए आपका अपना चैनल मी नेक्स्ट स्टडी।